पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं मानसरोवर जयपुर ब्लॉक से हूँ। पिताजी मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टरों ने बोला इसका ऑपरेशन होएगा। पिताजी 1 साल पहले तो मेरे आदमी की डेथ हो गई थी। पिता गांठें बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गई और बच्चा इस टाइम बिल्कुल अच्छा है। पिताजी मेरे से सुमरण नहीं होता है बिल्कुल भी। सुमरण करने में बैठती हूँ तो बहुत रोती हूँ, बिल्कुल सुमरण नहीं होता है मेरे से। जी बेटा, चलते फिरते सुमरण करना, बैठ के फिर शुरू कर लेना। और वैराग्य आता है तो कोशिश किया करो कि बाहर ना आ पाए, अंदर रखोगे तो उतनी जल्दी मालिक की कृपा होती है बेटा। और भगवान ने आपके देखो बच्चे को ठीक किया आपके सुमरण के द्वारा। सुमरण में बड़ी शक्ति है, इसीलिए हम कहते हैं सुमरण की ओर सुबह हम चाहे थोड़ा थोड़ा ही कर लो, लेकिन करो तो बेटा उस बच्चे को अच्छे इंसान बनाना। आशीर्वाद दूर हो जाएगा आप सिमरण, आप चलते फिरते करो, फिर बैठ के कर लिया करो। धन धन सतगुरु तेरा यार माँ को बाया का काटी का ही हो रही रात न सू तो डरप को और क्या रिया में भी डरप तो वो सारे बड़ा डरता है। हाँ। कितनी उम्र है? 20 वर्ष को जाए वो आए भी छेड़े। केन से? सुभाष से। सुभाष, सुभाष जी डर लगता है आपको? ऐसा होता कुछ? लेटे ले एकदम होती है लेफ्ट, उसको नीचे बायां नीचे की तरफ किया करें, ऊपर से जब भी करवट ऊपर रखें, और दूसरा थोड़ा यहाँ डॉक्टर साहब से मिल लें, और कुछ नहीं है, बीमारी का प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं सोनू अनूपगढ़ से। हाँ पिताजी मेरी सासू को पिछले संडे बेहोश हो गए थे, फिर हम बीकानेर ले आए, वहाँ आईसीयू में रखा 3 दिन और वहाँ होश नहीं आया। फिर भाई साहब सिरसा से प्रसाद लेकर रवाना हुए और हम वहाँ से बीकानेर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया और यहाँ आते ही माता को होश आ गया, आपका प्रसाद खिलाया था। अभी वो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता ले रहे हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बस उन्हें कहे सुमन करें बेटा, सुमन करते रहे लगातार और प्रसाद ले लेना बेटा यहाँ से। बीमारी जल्दी से कराएगा। दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं डेरे में बहुत सेवा लगाना चाहती हूँ, पर पिताजी इस बच्चे की वजह से मैं सेवा नहीं लगा पाती हूँ। पिताजी ये बच्चा मंदबुद्धि का है, 10 साल हो गए पिताजी, इसको किसी भी चीज का अभी तक पता नहीं है। वैसे तो आपकी दया रहमत काफी हुई है, 10 साल के अंदर 50 बार खो गया और हर बार मैं नारा लगा के गलती करती हूँ तो पिताजी मिल जाता है, पर ये अभी तक ठीक नहीं हो। मैं चाहती हूँ पिताजी आप इसे आशीर्वाद दे, ये जल्दी ठीक हो जाए पिताजी। जी बेटा, एक तो बीमारी का प्रसाद लेना बेटा, एक आयुर्वेदा का टॉनिक है, अगर आप दे पाए तो बादामों का नुस्खा है, लाखों बच्चों को दिया है और बहुत ठीक होते हैं, 100% भी हो जाते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। तो आप वो ले लें, बाद में इनको दें भाई, 25 मेंबर बहनें ख्याल करें तो इनको वो टॉनिक दिला दें। आप पता तो कर लें, लिख तो लें कहाँ से आए हैं, आपको क्या पता कौन है। जी पीछे मिल लें, बुला लिया करें, बुला के एड्रेस लिख लें इनका। जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं यही जयपुर से हूँ, मेरा नाम सुदेश है। पिताजी मेरे 3 लड़कियां हैं, ये तीसरी लड़की के टाइम घर वालों ने मुझे चेक करवाने के लिए कहा था। पिताजी मैंने आप पर भरोसा किया और मैंने चेक नहीं करवाई। पिताजी अब वो इस बच्ची को नहीं चाहते, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जी बेटा, अगर वो बच्चे को नहीं चाहते, क्या चाहते हैं वो, क्या कहते हैं? पिताजी वो लड़का चाहते हैं, अब आप ही बताओ। लड़का मेरी किस्मत में है नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं? नहीं बेटा, ऐसा आपकी किस्मत में कुछ नहीं है ऐसा। असल में लड़का लड़की होना आदमी यानी आदमी के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं होता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे बेटा। अब इसे अपना तो रहे हैं, परिवार वाले रख तो रहे हैं बेटी को। पिताजी मैंने रखी है जबरदस्ती, वो तो नहीं चाहते। नहीं वैसे कुछ कहते तो नहीं ऐसा? नहीं पिताजी तो नहीं कहते, वैसे ताने मारते हैं कि तू डेरे में जाती है, हमारी नहीं मानती इसीलिए लड़का नहीं होता। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और आप सुमन करना, मालिक करेंगे रहमत। और आपके पति नाम हुआ है? हाँ पिताजी आए हैं साथ। हाँ पिताजी। क्या नाम है सर? पिताजी अभय सिंह है, यहीं पे। अभय सिंह जी? हाँ जी। हैं जी अभय सिंह जी। जी अभय सिंह जी, आप ऐसे कीजिए, डॉक्टर साहब हैं उनसे मिल लीजिए, कुछ दवाई की जरूरत नहीं है, एक एडवाइस है, आप सुनिएगा और मालिक ने चाहा तो रहमत होगी। आप सुमन करना बेटा, भगवान जरूर कृपा करते हैं। जी बैठ जाएं बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। 2006 में पिताजी आपसे नामदान लिया सिरसा जाके। जी बेटा। और मेरी 15 साल से नेत्र ज्योति रही है, मेरी नेत्र ज्योति अचानक चली गई। एक बच्चा पेट में, लड़की
बख्शीश दो भाई। जी बेटा, घर में खाना बनाएं, जो भी आप बनाते हैं बेटा सुमन करके बनाते रहिए, मालिक जरूर रहमत करेंगे। आशीर्वाद बेटा। दान सतगुरु तेरा आसरा कितनी रहमत करना। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी यहाँ से मेरे सेवा करके जा रहे थे, दोनों जनो थे, मैं तो बस में चले गए, वो है जो पिकअप से गए थे तो एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टरों ने है जो को जवाब दे दिया कि इनका बचने का चांस नहीं है। तो पिताजी है जो को माँ आपको रात दिन सिमरती रही, मेरे बच्चे तान देने लगे, पिताजी का जाती है क्या करती है, अभी भी वही बात है। और इनको है जो को थोड़ी सद्बुद्धि दो मालिक, ये ठीक नहीं है अभी। जी बेटा आप कुछ भी न कहें, कहाँ आए हैं साथ? मतलब साथ आए। हाँ साथ आए। क्या क्या बात है, क्या कहते हैं? न तो इनका हाथ पैर ही रहते हैं, न टट्टी पेशाब ये सही कर देते हैं, ठीक अच्छा नहीं अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठे रहने दे बैठे रहने दे। इनको प्रसाद दिलाना बेटा, अभी बीमारी का बोला है, कोई भी बीमार है प्रसाद दिलाएं और सुन करके बेटा आना दे। आप बात कराने वाले भी ध्यान रखें, बीमारों के लिए एक वचन हो चुका है बेटा, फिक्र न करें, एक ही बात है, एक बार कह दिया बार बार उसी बात का वही जवाब है, और कोई बात नहीं, उससे उसकी जगह और दो लोग बात कर लेंगे। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं जयपुर से सुशील सा बोल रही हूँ जी। हाँ बेटा। पिताजी पिछली बार जयपुर आए थे तो मैं तो करिश्मा बता रही थी आपको जी। तो पिताजी आपकी तो बहुत लिहाज थे बापू, तो आप बताए कि पिताजी आप बोले कि बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। तो पिताजी मैंने उन्हें बैंक की तैयारी करवाई है, तो पिताजी बैंक में उनका नंबर आ गया है जी। पिताजी इंटरव्यू बाकी है। पिताजी वो बच्चा बोला बोले 40 लाख की लगी है तो 5 लाख की लेंगे, मेरे कहाँ नंबर आएगा। तो बेटा तेरे को पिताजी पे विश्वास है तो आगे ये बात मत कहना, ठीक है मम्मी। तो उनका नंबर पिताजी आ गया, अब इंटरव्यू बाकी है जी। वो भगवान है बेटा, अगर उस पर दृढ़ यकीन है तो बेटा वो वाकई हर कार्य में इंसान की मदद करते हैं। तो उन्हें कहें जिसने नंबर दिला है सुमन करें, मेहनत करें, तो वो ये भी करवा सकता है बेटा, करवाने वाला राम। आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरा यार। पिताजी सावित्री जयपुर हो रहे हूँ। पिताजी एक दिन सपने में आए थे आप, और सपने में ऐसी कोई बात बताई मेरे पति जी को कि पता नहीं क्या बात थी, मैं बता नहीं सकती हूँ पिताजी। जी बेटा। तो फिर मैंने उनको पूछा बात, बोले आपको नहीं बता सकती, बहुत बुरी बात है पिताजी, मेरे दिमाग से उतरी है। और दूसरी बात पिताजी जोड़ रहा था अपने जन्म मंजिल में सुबह दिख गए मुझे आप उसी में, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, और एक तरफ से मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई है पिताजी, पता नहीं क्या। बेटा ऐसा है, अगर वो मालिक ही दर्शन देने वाले हैं और अगर दर्शन देके कोई ऐसी बात कहते हैं तो समझ लो आपका भयानक कर्म कट गया और कोई बात नहीं होती। सो आप सुमन करें, बिल्कुल टेंशन ना लें बेटा, वो मालिक कर्म काटने वाले हैं, वो किसी न किसी तरीके से जीव के काटते रहते हैं जो राम नाम जपते हैं। तो एक एक बात करा दें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा आशा। नाम मेरो सजना से अमृतसर से आई छू, और 2 लेटरिंग खाड़ा था, एक होगा था बीके 25 फुट से मत चले गई थी, और पिताजी आपका दर्शन हुआ तो पिताजी मेरे को आपको बाहर निकाल लिया। जी बेटा, मालिक ही निकालते हैं बेटा वाकई, और आप सुमन करते हैं बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी एक बारी थी जो मैंने दर्शन याद आया। पिताजी मैं जयपुर से आई तो मानसरोवर से। जी बेटा। गीता इंसा मेरा नाम है। पिताजी मेरे सब नाम रखे, आदमी नहीं लेता है, सबको परेशान करता है। पिताजी आप ऐसी वो रहमत बरसाओ, वो कल ही नाम लेने आ जाई। पिताजी वो ये कि बच रहे हैं। और जी बेटा आप सुमन करना, मालिक से प्रार्थना करेंगे। पिताजी आप दर्शन दिए थे मेरे को। पिताजी मेरे सास ससुर रामदेव जी की फोटो लाए थे पहली, मैं सोची ये रामदेव जी है क्या। पिताजी रामदेव जी बोली राम 5 के ऐसे देखे बेटी नारा लगाई। पिताजी आप बोले, मैं बोली पिताजी दहन दन शुरू थे रास्ता। पिताजी थे बोले बेटी मैं 5 आए तो पिताजी थे, और 400 हो गई, आप तो अब तक भी नहीं आए, दर्शन में नहीं आए। बेटा ऐसा करना, और आप टेंशन ना लेना बेटा, जब चिंताग्रस्त हो जाते वो माली हैं फिर मुश्किल हो जाता है दर्शदीदार। सुमन करना बेटा, बाकी बहनें शोर नहीं करना, क्योंकि बात सभी की तो हो नहीं सकती, जितनी हो गई, बाकी फिर से देखेंगे। आप बैठ जाए बेटा, बाकी जिनकी बात नहीं। सतगुरु तेरा असरा। पिताजी मैं जयपुर कोट लिए टोंक जिले से आई हूँ। मेरे पति मैंने घर से निकाल दिया, घर से निकाल के मेरा बच्चा को छीन लिया। मैंने घर से निकाल बच्चा को छीन के वो नौकरी करते हैं जिले मुंशी कोर्ट में
अजमेर कोर्ट में। तो मैं वो दूसरी औरत को और शादी कर लिया। अब मैं क्या करूं पिताजी, आपसे आशीर्वाद दे। बहुत कुछ होता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। आप घबराओ बिल्कुल ना, कमजोर मत पड़ो, और आप 25 मेंबर बहनें उनसे मिलो और आपके साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे, मालिक से भी दुआ करेंगे। आप मिल लीजिए इधर। तो बाकी बहनें बैठ जाएं, और बाकी की बात नहीं है बेटा, बैठ जाएं। इतनी ही बात कि अब विदेशों से बात करने वाले हैं जो रोजाना रूटीन में करते हैं, अलग अलग देशों से आज हैं। हौसलो यूके इंग्लैंड से और एडमिंटन कनाडा। हाँ बोलो बेटा, आप स्क्रीन पे हमें नजरे हो, बोलो, करो बात। राम राम सदगुरु तेरा ही आशा जी। जी मेरे को गलतियां छुट्टियां बड़ियां बहुत हो गई, तेरा जी माफी चाहते। बचना से तो नहीं गलती हुई? हाँ जी तेरा जी अंदर बहुत गलतियां हो गई। बेटा आइंदा गलती ना करें और नारा लगातार सुमन करें। दान सदगुरु तेरा ही आसरा। कार भाई बात करना चाहते थे। हाँ करा दें बेटा। अरे तेरा जी यूके बोलो, बोलो नारा कबूल करो जी। जी आशीर्वाद रेशम जी, आशीर्वाद बेटा। कार भाई जी कराना चाहते थे। कराएं बेटा जल्दी से। तेरा ही जानना सदगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ जी बोलो। जी मैं ओंकार इंसा यूके आयरलैंड से बोल रहे हैं, यूके हंसो से बोल रहे हैं जी। जी बेटा। पिता जी पहली गल तो यह जो अपने गोल्क लगे सीगा पिता जी, एक अपना पटेल भी पाने सीगे जी। पाउंड किसी ने होने से की कही है तो सिमन करो और आगे तो ख्याल रखो, कोई नेड़े तेड़े ही हुंदा है। ठीक है जी। दूसरी गल है पिता जी, अगर कोई इंसान, अगर कोई प्रेमी गलत राह जा रहा, अगर उन्होंने समझाने तो बावजूद भी अगर ना समझे तो ਉਹਦੇ बारे सानू की करना चाहिए जी? बेटा ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है समझाना, अगे ਉਹਦੇ कर्म, अगर वो नहीं मनता तो फिर आपके कर्मां ਦਾ फल पाउंदा है। ठीक है। दूसरी गल है जी पिता जी, असं तिने, मेरा नाम ओंकार सिंह इंसा, रेशम इंसा और विशाखा जी। भाई जी पिता जी असं दिल्ली में प्रसाद लेना चाहते हैं, बट विशाखा जी ने अब जाम नहीं पीता हुआ जी, प्रसाद ले सकते हैं जी? जी हाँ ले सकते हो बेटा, ऐसी कोई नहीं। और ऑनलाइन तुसी बैठे हो, प्रसाद है तुहाडे कोल कोई? हाँ जी प्रसाद है जी। ठीक है, खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। सो नाम रजिस्ट्रेशन इत्थे रजिस्टर करो। तेरा ही आसरा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, ले लियो और अपना नाम इत्थे तुसी करवा दो, लिखवा दो बेटा। ठीक है। पिता जी आप जी का कीमती समय देने वास्ते आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे बेटा, आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ दूसरे बोलो जी, एडमिंटन कनाडा। बोल बेटा, आप नजर आ रहे हो, बोलो बेटा। पिता जी धन धन सतगुरु तेरी आसरा। हाँ बेटा। मैं आपकी बेटी इंसा एडमिंटन कनाडा से बोल रही हूँ। पिता जी आप कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिता जी आपकी की बहुत ज्यादा रहमत है। पिता जी हम आपकी कल लाख बार धन्यवाद कर चाहते हैं जो आपकी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है। पिता जी हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपकी हमें इतनी खुशियाँ, इतना प्यार देते हैं। हम आपकी हमें इतनी खुशियाँ देते हैं कि हम लिख बोल कर बयान नहीं कर सकते। पिता जी आप ही हमारे माँ बाप हो, आपकी ने हमें इतनी शिक्षा दी है, बस पिता जी आपकी ही मेरे सब कुछ हो। पिता जी आपकी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। पिता जी आपके चरणों में यही अरदास है कि आपकी ऐसी रहमत बनाए रखना कि जिंदगी में एक भी पल ऐसा ना हो जो आपकी की याद के ना गुजरे। बस पिता जी हर श्वास, हर पल में आपकी इमरन सदा रहे और आपके किरदार के काबिल बन सके।
जी बेटा, मालिक सिद्ध करते हैं बेटा और आपको आशीर्वाद कहते हैं। वचनों पे रह के सुमन करते रहे बेटा। जी बोलो बेटा। बोलो बेटा। आपका माइक की इधर कोई समस्या है? हाँ बेटा। हेलो, दान तेरे। हाँ बोलो बेटा। मेरे बुआ जी वो ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हैं, आप भी उन्हें भी आशीर्वाद दो। जी मेरे फूफा जी हैं जो, देखो वैसे एक इंसान है मगर एक ही नाम सबक नहीं। प्लीज आप मेहनत करो। जी बेटा, आप शुक्र की प्रार्थना करना और मालिक जरूर रहमत करते हैं बेटा और सबको आशीर्वाद बेटा। जी बेटा, आपने ड्राई फ्रूट रख रखे हैं तो परेशान गया बेटा। मालिक खुशियां दे और सेवा सुन में मन लगे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी बेटा, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जी दीपिक इंसान टोरंटो कनाडा। पहले पिताजी मेरा ड्राइविंग टेस्ट है जी, रहमत करना। जी बेटा, सुमन करते रहिए, बचनों पे रहना और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिन मरीजों ने बात की थी, जो पूजा गुरु ने डॉक्टर से मिलने के लिए जिनको बोला था, वो यहाँ रुक जाएं जी, आगे की तरफ आके मिल लें। जिनके बारे में पूजा गुरु जी ने डॉक्टर से मिलने के लिए कहा था, वो आगे आकर मिल लें। और कल सत्संग ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाएगा।